हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों का स्वागत आपके अपने परिवार में। प्यारे दोस्त, आज का टॉपिक जो है हमारा वो उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक है। इसको हम बखूबी तरीके से करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है और प्रत्यय की क्या परिभाषा होती है, कौन सा कहाँ पर जुड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? उपसर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? सैटरडे में क्लास नहीं हुई थी। सैटरडे में क्लास मेरे दोस्तों आपकी नहीं हुई थी 11 बजे, ठीक है। 11 बजे क्लास नहीं हुई थी, ठीक। आगे ये उसके बाद शुक्रवार के बाद अभी ही शुरू हो रहा है टॉपिक, ये ध्यान रखना। इसकी परिभाषा क्या कहती है? उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वे शब्दांश वे शब्दांश हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है? शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर वे शब्दांश जो जो किसी शब्द के जो किसी शब्द के जो किसी शब्द के पहले जुड़कर मैंने कहा वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? उपसर्ग कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो किस तरीके से, कैसे, यहां ध्यान रखना है। उपसर्ग जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, ध्यान देना। ये उपसर्ग जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, उपधन सर्ग, ठीक है। जहां ये जो उप दिया है इसका अर्थ होता है समीप। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? समीप। समीप मतलब पास। समीप मतलब क्या होता है? पास। उप का अर्थ समीप अर्थात पास, ठीक। अगर मैं बात करता हूं सर्ग की, तो सर्ग का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? सृष्टि करना। यानी कि मैं कह दूंगा कि किसी शब्द के पास जाकर के नए शब्द का निर्माण करना। इसका पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा किसी शब्द के किसी शब्द के शब्द के समीप जाकर किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द का निर्माण, नए शब्द का नए शब्द का निर्माण। मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने कहा क्या कि किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द का निर्माण क्या कहलाता है आप लोगों का? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आदि में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है मेरे दोस्त? मैंने कहा शब्द के आदि, या तो शब्द के आदि आएगा विकल्प में, या फिर आदि के स्थान पर पहले आएगा, या फिर शुरू में आएगा। दोनों तीनों में से कोई भी शब्द आ सकता है। शब्द के आदि, पहले या फिर शुरू, इनमें से कोई सा भी आ सकता है।
ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। उम्मीद करूंगा आप सभी को यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से, ठीक है, देखिए इसको समझाऊंगा, जो मैंने ऊपर परिभाषा दी है इसको समझाता हूं। जैसे मैं हार, हार जो शब्द है ये अपने आप में क्या है, एक मूल शब्द है। हार शब्द क्या है मेरे दोस्त, अपने आप में मूल शब्द है। मूल शब्द है या नहीं है? बिल्कुल है। अब इस हार शब्द का अर्थ क्या होता है? अब इस हार शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं इस हार की बात करूंगा तो एक तो हार का अर्थ होता है प्यारे दोस्त, क्या? हारने को कहते हैं। एक किसको कहते हैं प्यारे दोस्तों? हारने को कहते हैं। ठीक है, हार जीत जो होता है। एक अर्थ होता है हार का, गले में पहनने वाला हार, गले में पहनने वाला। एक हार का अर्थ क्या होता है? गले में पहनने वाला हार, उसको बोलते हैं। एक हार का अर्थ होता है क्या आपका? गले में पहनने वाला। एक हार का अर्थ होता है जो हार जीत होता है, उसको कहते हैं। ठीक है ना? अब मैंने आप लोगों से क्या कहा है, यहां ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने सिर्फ आप लोगों का क्या बात कही है, मैंने क्या बात कही है आप सभी विद्यार्थियों से, इसको ध्यान में आप सभी को रखना है। बात क्या है कि मैंने कही हार शब्द है मूल। अब इस हार शब्द में मैं क्या जोड़ूंगा? उपसर्ग जोड़ूंगा। आप कहोगे उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आगे, शब्द के पहले और शब्द के शुरू में, कोई भी शब्द हो। तो शब्द क्या था? हार। शब्द क्या था? हार। इस शब्द का अर्थ क्या है? अब मैंने कहा इस शब्द का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? इस शब्द का अर्थ हो जाएगा हारना, या फिर मैं कह दूं आप लोगों का क्या, कि गले में पहनने वाला आभूषण जो होता उसको भी कह देते हैं। तो इस हार शब्द से मैंने जोड़ दिया उप, एक तो उप जोड़ दिया, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शब्द क्या हो गया? उपहार। शब्द क्या हो गया? उपहार। ऐसे ही मैं जोड़ दूंगा प्र, और यहां क्या हो जाएगा? हार। क्या हो जाएगा शब्द? प्रहार। प्रहार। ऐसे ही मेरे दोस्त मैं जोड़ दूंगा आ, शब्द क्या हो जाएगा? आहार। क्या हो जाएगा? आहार। अब मुझे आप सब ये बता दो जो मैं पूछना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी ऊपर, ऊपर क्या बात बताई थी? मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि भैया किसी शब्द के जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में जुड़कर, आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, यानी कि कोई भी शब्द हो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा, तो उसी को ही मेरे दोस्त हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? अब देख सकते हो आप लोगों के सामने, यहां देख सकते हो, देखो उपधनहार, हार मूल शब्द है सबका, सबसे शुरू में उप लग गया, तो उपहार किसको कहते हैं? भेंट देना किसी को। किसी को क्या देना? भेंट देना। किसको क्या कहते हैं? भेंट देना। किसी को जन्मदिन का भेंट दे दी, उपहार का अर्थ बदल गया। पहले हार था, उप लग जाने की वजह से उपहार हो गया, भेंट देना कहता कहलाएगा। आगे पहले हार था और प्र लग गया, प्रहार, किसी को चोट पहुंचाना। क्या हो जाएगा? चोट पहुंचाना। किसी को चोट पहुंचाना वो क्या हो जाएगा? आप लोगों का प्रहार। प्रहार किसको? भैया किसी पर प्रघात कर रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, उसको कहला देगा। ठीक है। और आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। क्या आप लोगों को परिभाषा समझ में आई जो मैंने बताई ऊपर? क्या आप लोगों को परिभाषा समझ में आई जो मैंने बताई आप को ऊपर? पहले एक बात बता दो जल्दी से सभी विद्यार्थी, क्या आप लोगों को मेरे दोस्त परिभाषा समझ में आई या ना? क्या आप लोगों को मेरे दोस्त परिभाषा समझ में आई या ना? जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताओ। आपका कंटेंट काफी अच्छा होता है। मुझे बताओ जो मैंने आप लोगों को बताया कि भैया जो आप लोगों का उपसर्ग की बात है, उपसर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई?
बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों की या ना? एक बार थम्स अप करके बता दो बस मुझे कि हाँ भैया जी इतनी बात सबकी समझ में आ गई हमारी। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? चलिए आगे देखते हैं अब। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके क्या बढ़ते हैं मेरे दोस्त? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। अब उपसर्ग की बात आती है, उपसर्ग कहाँ जुड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आता? ऐसे भी आ जाता क्वेश्चन कि उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग मेरे दोस्त आप लोगों का शब्दांश होता है, ये ध्यान रखना, शब्द का अंश। किसी बड़े शब्द का अंश होता है उपसर्ग, उसको कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। बात आ रही है संस्कृत के उपसर्गों की। आगे आते हैं आप लोगों के क्या मेरे दोस्त? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, इनकी जो संख्या बताई जाती है वो 22 बताई जाती है भैया। जो संख्या बताई जाती है वो कितनी बताई जाती है? 22 बताई जाती है। अब देखिएगा किस तरीके से, कैसे, वो ध्यान भी रखनी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे दोस्त अति। अति क्या है? उपसर्ग है आप लोगों का, जिसका अर्थ होता है मेरे दोस्त अधिक। इसका अति का अर्थ क्या होता है? आप लोगों का अधिक होता है। अब इससे शब्द बनाने आपको, अति से शब्द बनाने आप लोगों को बनाइएगा फटाफट जल्दी से। मेरे वीरों जल्दी से बना दो फटाफट। मैंने कहा अति शब्द से, अति शब्द से मेरे वीर आप उपसर्ग बना दो। कैसे बनाओगे? भैया जी अत्यधिक बना दूंगा मैं। भैया जी क्या बना दूंगा मैं? अत्यधिक। क्या बनेगा? अति धन अधिक बन जाएगा। अत्यधिक में क्या आ गया भैया जी? अति आ गया। अत्यधिक में क्या आ गया? अति आ गया। अतिशय, भैया जी मैं अतिशय बना दूंगा। अतिशय, अतिशय, अतिशय में क्या गया भैया जी? अति उपसर्ग आ गया। अत्यंत, अतिरिक्त, है ना? अतिरिक्त, अतिरिक्त, भैया जी क्या आ गया? अति आ गया। अति सुंदर, कहते ना है ये तो बड़ी सुंदर है, अति सुंदर दृश्य है ना? अत्यंत, अत्यंत किस में आएगा? इसी में ही। अति आवश्यक, क्या आ जाएगा? अति आवश्यक। अति आवश्यक, अतिक्रमण, अतिक्रमण, या मैं कह दूं आप लोगों का अतयुत्तम, अतयुत्तम। आप कहोगे अतयुत्तम में कैसे आएगा? अति धन उत्तम, अति धन उत्तम, अतियुत्तम। समझ में आ गई? समझ में आ गई या ना मेरे वीर? बताओ, समझ में आई या ना? बात क्लियर हो गई? इस बार विशेषण का टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है मैं देख लूंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं देख लूंगा आप लोगों को। देखो, उपसर्गों की संख्या जो बताई जाती है बुक के हिसाब से अगर मैं बताऊं, ऐसे तो भैया उपसर्ग जो होते हैं शब्दों में सब में पाए जाते हैं, लेकिन उपसर्गों की संख्या बुकों के हिसाब से बता रहा हूं, जो बुक में दी गई हैं सभी ऑथेनिक बुकों में 22 दी है। संस्कृत के 22 बताए हैं, हिंदी के 10 बताए हैं, किसी बुक में हिंदी के 14 बताए, किसी बुक में हिंदी के 13 भी बताए। ठीक है ना? या हिंदी वाले जो उपसर्ग होते हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं आप लोगों के, हिंदी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं, लेकिन 10 जो माने गए हैं वो माने गए, और संस्कृत के जो माने गए हैं वो, सॉरी, उर्दू के जो माने गए हैं वो 19 माने गए हैं। उर्दू भाषा के जो माने गए हैं वो 19 उपसर्गों को संज्ञा दी गई है, मानी गई है। ये सब आपकी बुक के हिसाब से, जो ऑथेनिक बुक है उसके हिसाब से बताए मैंने। ठीक है, चलिए आगे देखो। वैसे मतभेद जहां पर होता है ऐसे प्रश्न कहीं नहीं पूछे जाते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? ऐसे मतभेद जहां पर होते हैं ऐसे प्रश्न कहीं नहीं आते हैं, ये बात का ध्यान रख लेना। ठीक है ना? आगे देखो, नंबर 2, इसके बाद आता है मेरे दोस्त अधि। ये देखो अधि,
इसका अर्थ मेरे दोस्त श्रेष्ठ भी हो जाएगा और ऊपर भी हो जाएगा। ऊपर कह दोगे इसका अर्थ, या फिर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब जो उत्तम होता है उसको कहते हैं श्रेष्ठ। जो क्या होता है मेरे दोस्त, उत्तम होता है, उसको कहते हैं श्रेष्ठ। बात समझे? अब देखो किस तरीके से, अब देखो किस तरीके से। अधि, अधि का बन जाएगा मेरे दोस्त अधिकार, अधिनियम, अधिपति, बहुत सारे बन जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अधिकार, अधिकार, अधिपति, ठीक है, अधिनियम, अधिनियम, ठीक है। और क्या बन जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त, अधिनायक, अधिनायक, अध्यापक, अधिधन आपक बन जाएगा, अध्यापक, ठीक है। अधिकरण, कारक आता आप लोगों का, अधिकरण, अधिकरण हो जाएगा। और क्या मेरे दोस्त, अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक। और क्या, अध्ययन, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्ययन, अध्ययन हो जाएगा। और क्या मेरे दोस्त आपका, अधीक्षण, अधीक्षण, ये भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात यहां तक मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई। अध्यात्म आ जाएगा, अधिधन आत्म आ जाएगा। ठीक है, अधितन, अधिकांश, अधिकांश आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त। कल का मैच में प्यारे दोस्तों, जो भारत की वीरांगनाएं हैं, उन्होंने जो है एक इतिहास रच दिया है ना। उसके लिए सभी को आपको बधाई। पीछे हो जाएगा अनु का अर्थ, पीछे, या फिर मेरे दोस्त समान शब्द इसका अर्थ हो जाएगा। या तो पीछे कह सकते हो या फिर समान शब्द कह सकते हो। ठीक है, आप कैसे बनाओगे, अनुकरण बन जाएगा, अनुकरण बन जाएगा, अनुचर बन जाएगा, अनुचार बन जाएगा, अनुसार बन जाएगा, अनुसार बन जाएगा, अनुवेक्षण, अन्वेक्षण हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा, अनुवाद, अनुकूल, अनुकूल भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या, अनुमान, अनुभव, अनुभव, अनुमान, ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद, और क्या, और हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का अनुवीक्षण, अन्वय, अन्वय, अनुवीक्षण इत्यादि। किसके अंतर्गत आ जाएंगे मेरे दोस्त आप लोगों के, ये सब अनु के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे मेरे दोस्त आपके, अनु के आप लोगों के आ जाएंगे। अनु के मेरे दोस्त आप लोगों के आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए,
चलिए, चलिए प्यारे दोस्त, आगे अन्वेषण हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अन्वेक्षण है वो, अनुधन इक्षण होता है, अन्वीक्षण अनुधन वीक्षण होता है। एक अनुशासन भी आ जाएगा, अनुच्छेद तो है ही, अनुशासन भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। अनुशासन लिख दो एक, अनुभव भी कर सकते हो, अनुभव, ठीक, अनुभव भी इसके अंतर्गत कर सकते हो आप। ठीक है, सांस आराम से का गुरु, सांस आराम से का गुरु, इतनी बात समझ में आ गई है ना। चलिए आगे देखो। अंजलि, मैं केवल बुक के हिसाब से बताता हूँ गुड़िया रानी, मैं बुक में जो दिया है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। बाकी आप लोग जो, क्योंकि बुक हमारे लिए श्रेष्ठ होती, हम भी बुक से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बुक का ही कंटेंट देना है, और ऑथेंटिक बुक का कंटेंट देंगे तभी आप लोग भी नंबर स्कोर कर पाओगे, और प्रीवियस ईयर के आधार पर पढ़ाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, अनुक्रमांक भी हो जाएगा, अनुक्रमांक भी हो जाएगा, बिल्कुल। अनुमान तो मैंने दे दिया था आपको, अनुमान तो मैंने दे दिया था। अप, अप का मतलब होता है बुरा भी होता है, कहीं पर हीन भी होता है। अप मतलब कहते ना है कि अपशगुन कर दिया, ऐसे ना कहते कि अपशकुन कर दिया, क्या कर दिया, अपशकुन कर दिया। अपराध, अपराध, अपकीर्ति, अपराध, अपकीर्ति, या फिर मैं कह दूं अपमान, अपमान, अपकार, अपमान, अपकार, या मैं कह दूं अपहरण, अपहरण, या मैं कह दूं अपव्यय, क्या कह दूं, अपव्यय, ये हो जाएगा आपका, या मैं कह दूं अपवाद, अपवाद, अपशब्द, अपवाद, अपशब्द, अपकर्ष, अपकर्ष, अपयश, अपयश, अपकीर्ति मैंने लिख ही दिया, अपकर्ष हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा, अपशब्द हो जाएगा, अपशब्द भी हो जाएगा, ठीक है ना। अपकार भी कर सकते हो, अपकार भी कर सकते हो, अपराध भी कर सकते हो, अपराध लिख दिया, अपकर्ष लिख दो, अपकर्ष कर दिया, अपराध हो गया, या फिर अपशब्द लिख दो कि किसी ने आपको क्या कह दिए, अपशब्द। अपहरण भी कर सकते हो, अपहरण, किसी ने उसका अपहरण कर लिया, ऐसे कह दोगे, ठीक है, किसी ने उसका अपहरण कर लिया, समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, ये शब्द वही हैं, आप लोग तुरंत बना दे रहे होंगे इससे शब्द, एकदम एकदम शब्द बन रहे होंगे। आगे आता है आप लोगों का अभी, इससे बनाना है आप लोगों को शब्द, अभी उपसर्ग से बनाना। अभी का अर्थ जो जाना जाता है, या तो पास कह सकते हो, या फिर आप सामने कह सकते हो, सामने या फिर पास, ठीक है, ये आप लोग कह सकते हो। इसकी बात अगर मैं करूंगा अभी की, तो कैसे बनेगा मेरे दोस्त, अभी नेता बन जाएगा,
अभिनेता, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, अभियोग, अभियोग, है ना, या फिर अभिमान, अभिमान, या फिर अभ्युदय, अभ्युदय, अभिधन उदय हो जाएगी, है ना, अभिधन उदय हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब अपहरण 2 बार लिखा गया क्या? कोई बात ना, एक बार काट दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, एक बार काट दो, कोई दिक्कत ना है, तो आपके हाथ में है। हैं? अभ्यास, अभ्यास में क्या आ जाएगा? अभी आ जाएगा, अभियान, अभियान हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा, अभिनव हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा, अभिनव, अभिनव, ठीक है, अभ्यंतर, अभ्यंतर हो जाएगा, ठीक है, या फिर ठीक है, हाँ, या फिर मेरे दोस्त क्या कर दोगे? अभिनय, अभिनय, अभिनय कर दोगे, अभी आ जाएगा, ठीक है ना, अभ्युत्थान कर दोगे, एक आता अभ्युत्थान, अभ्युत्थान, अभिधन उत्थान बनेगा, अभिधन उत्थान बनेगा, अभ्युत्थान बन जाएगा, अभिषेक बन जाएगा, अभियुक्त बन जाएगा, इस तरीके से कर देगा। उपसर्गों में प्रश्न कैसे पूछता है? उपसर्गों में भैया प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि अभ्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी, आस, या इनमें से कोई नहीं, या एक और दे देगा, बस इतना ही आता। ठीक है, अभिलाषा, अभिलाषा, अभिमुख, अभिशाप, किसको दर्शाता है भैया? अभी को दर्शाता है ना। बहुत से शब्द बन जाएंगे अभी से, आराम आराम से, बस समय पर याद आ जाए, यही बहुत है। आगे आता है अब का जो अर्थ होता है वो होता नीच या फिर हीन, नीच कह दोगे या फिर आप हीन कह दोगे, वो शब्द के हिसाब से होगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से अवसर, अब से बनेगा क्या? अवसर, अवसर, ठीक है, या फिर क्या बनेगा? अवतार, अवतार बन जाएगा, या फिर मेरे दोस्त अवतरण, अवतरण बन जाएगा, या फिर अवगुण, अवगुण, अवकाश, अवगुण, अवकाश हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो मेरे दोस्त अवनति, अवशेष, अवशेष लिख दो, अवशेष, या फिर अवनति, क्या कर दोगे? अब नति कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका? अब हो जाएगा, अब से बनने वाले हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गई। अवलोकन कर दोगे, अवरोहण कर दोगे, अवधारण कर दोगे, अवधारणा कर दोगे, लिख दो, अवलोकन, अवधारणा,
ठीक है, अवधारणा कर दोगे या फिर अवज्ञा, अवज्ञा कर दोगे, अवसाद, अवज्ञा इत्यादि और भी होते हैं, और भी मेरे दोस्त होते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतर, एकदम जबरदस्त। आगे देखिएगा, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या? आ। क्या आता है आप लोगों का मेरे दोस्त? आ से बनेगा क्या? समेत या फिर तक, समेत या फिर क्या बनेगा मेरे दोस्त आपका? तक। इसमें क्या बनेगा आप लोगों का? आ से आजीवन, आमरण, आजीवन, आजीवन, आमरण, आमरण, है ना? आहार, आहार, ठीक है। या और क्या बनेगा? आ से आगम, आगम, और आघात, आगाज, आघात, आगाज, आघात, आगाज, आधार, आधार हो जाएगा, या फिर आमोद, आमोद हो जाएगा। आतप, आ तप, आतप धूप को कहते हैं, धूप। आतप जो है वो धूप को कहते हैं, धूप को, ध्यान रखना। ठीक है? आगमन, आचरण, आचरण, आगमन, आगमन, आचरण, या फिर आकंठ, आकंठ, या फिर आगमन, आक्रमण, 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 आवेग भी आ जाएगा, आजन्म आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अपने आप बना लोगे शब्द तो ऐसे हैं ये, उत से। ठीक है, उत का अर्थ होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। उत का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? आपका ऊंचा होता है या फिर होता है श्रेष्ठ, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो उत किसे कहते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा। उत से हो जाएगा उत्थान, उत से हो जाएगा उत्थान, उत से हो जाएगा उन्नयन, उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, उत से हो जाएगा उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा। उत से हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का उद्धार, उल्लेख, उत से क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। उत्तम हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, उत्तम, और क्या हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका? उत्कर्ष हो जाएगा। या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट, एक आता उच्छिष्ट, उत धन छिष्ट, ये वाला उच्छिष्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या मेरे दोस्त? उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा, और क्या? उद्गम हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। उच्चारण में कई बार आया भी है कि उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, तो उतधन चारण हो जाएगा, उतधन चारण हो जाएगा। उद्घाटन में भी उत हो जाएगा, उतधन घाटन। उल्लेख में भी हो जाएगा, उल्लास में भी हो जाएगा, उतधन लास। क्या होगा? उतधन लास, ये हो गया उल्लास।
समझ में आ गई? क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? उन्नति में भी आ जाएगा, उत्धन्नति, उन्नति। बात समझ में आ गई है ना? क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मैं बना रहा हूं। जैसे आप लोगों से दे दिया उद्धार, ये वाला उद्धार शब्द में, उद्धार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रयुक्त उपसर्ग है। उद्धार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको विकल्प में मिलेगा उन, आपको विकल्प में मिलेगा उत, है ना? आपको विकल्प में मिलेगा उद, आपको विकल्प में मिलेगा उध। अब इनमें से पहचान करके आप लोगों को लगाना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? तो मैंने क्या कहा आप लोगों से, उत जो हो जाएगा ये हो जाएगा उद्धार। ये कैसे बनेगा? उत धन हार। तो उत क्या आ गया? उपसर्ग। समझ में आई या ना बात? अब ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा में। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? ऐसे ही मेरे दोस्त परीक्षा में आएगा। क्लियर है? चलिएगा आगे देखेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद, इसके बाद आता है आप लोगों का 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर किसको कहेंगे? उप से आ जाएगा। अब किससे आएगा? आपका उप। इसका अर्थ होता है निकट या फिर समीप, ऐसे कह सकते हो। निकट कह दो या फिर समीप कह दो। उप से बन जाएगा उपयोग, उपकार। क्या बनेगा? उपयोग, उपयोग बन जाएगा, उपकार बन जाएगा, उपकार बन जाएगा, उपनिषद बन जाएगा, उपनिषद बन जाएगा। और क्या मेरे दोस्त? उपदेश बन जाएगा, उपदेश बन जाएगा। और उपवन बन जाएगा, उपवन बन जाएगा, उपमंत्री बन जाएगा, उपमंत्री बन जाएगा, उपवास बन जाएगा, उप क्या बन जाएगा? बास बन जाएगा। और क्या मेरे दोस्त? उपकरण बन जाएगा, उपकरण बन जाएगा आपका। उपहार बन जाएगा, उपहार, है ना? और क्या बन जाएगा? उपकार, उपकार हो जाएगा। और हो जाएगा उपहास, उपचार, उपचार, उपहास, उपवास। उपवास किसको कहते हैं? व्रत रखने को। आ गया ये तो, उपवास तो लिख दिया। उपवास क्या हो जाएगा? व्रत रखने को कहते हैं। उपन्यास, उपकरण, है ना? उपवन, उपस्थिति, उपदिशा, बहुत सारे हो जाएंगे। है ना? उपग्रह, उपाध्याय, उपजाति, है ना? इस तरीके से बहुत सारे शब्द मेरे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? आगे देखो, आगे मेरे दोस्त आप लोगों को क्या मिलेगा? दुर से बनेंगे अब। किससे बनेंगे अब? दुर उपसर्ग से बने शब्द। दुर से कैसे? दुर का अर्थ क्या होगा? कठिन या फिर बुरा। बुरा कह सकते हो या फिर आप कठिन कह सकते हो। ये बुरा या फिर कठिन कह सकते हो दुर से। कैसे? दुरासा क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? दुरासा बन जाएगा, दुरासा बन जाएगा। ठीक है, दुर्जन बन जाएगा, दुर्बल बन जाएगा, दुर्बल, दुर्जन,
दुर्जन, दुर्दशा, दुर्दशा, दुरुपसर्ग से बन जाएगा दुरुपयोग, दुरुहु, दुरुहु, दुरुपयोग, दुरुहु, दुरुपयोग। ठीक है। और क्या? दुर्गम, दुर्गम। ठीक है। और क्या मेरे दोस्त? आपका दुर्व्यवहार, दुर्गति, दुर्गति। ठीक है। और क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार। दुर्बल, दुर्जन सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? दुर उपसर्ग से बन जाएगा। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई सबकी या ना? ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त। आगे देखिएगा। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोग दू से बन गया, अब दुस से बना दो। अब किससे बनाओगे आप? दुस, ये जो दिया है इसका अर्थ क्या बताएंगे आप? बुरा। ये भी क्या होगा? बुरे को दर्शाएगा। ठीक है। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, क्या मेरे दोस्त? दुस शासन, दुस्साहस, दुष्चरित्र। क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र हो जाएगा। दुष्चरित्र, दुस्शासन, दुस्शासन, दुष्चरित्र। या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों का दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस या दुस्साध्य। क्या हो जाएगा? दुस्साध्य। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? इतनी जल्दी से मेरे दोस्त एक बार थम्स अप करके बताओ जल्दी से फटाफट। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ मेरे दोस्त। एक बार मेरे दोस्त इसका थम्स अप बताओ जल्दी से करके फटाफट, एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लियर है प्यारे दोस्त? क्लियर? दुष्कर कर दो, दुष्कर्म कर दो, और भी लिख दो चाहे तो लिख दो। दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्कर कहते ना कि उसने दुष्कर्म किया, उसने दुष्कर काम किया, है ना? बात समझ में आ गई? क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। दुष्परिणाम हो जाएगा, बिल्कुल दुष्परिणाम हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का निर। निर से बनाना अब आपको, निर उपसर्ग से बनाना। कैसे बनाओगे? निर का अर्थ पहले तो निषेध और विना को कहते हैं। विना, निषेध या फिर विना, ये होता है इसका अर्थ। निषेध या फिर क्या कहते हैं हम? विना, ये इसका अर्थ
होता है। दुष्चरित्र भी हो जाएगा। दुष्प्रभाव, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे शब्द बनेंगे। ठीक है ना। आ जाओ निर से। निर बोलेंगे निरपराध को, निर्दय को। निर्दय, निर्दय, निरपराध या निरपराधी ऐसे भी कह सकते हो। निर्वाचन, निर्वाचन या फिर निर्विकार, निर्विकार, निर्देश, निर्विकार, निर्देश या फिर मेरे दोस्त आप कह सकते हो निर्बल। आप क्या कह सकते हो मेरे दोस्त? निर्बल, निर्बल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात या ना? क्लियर हो गई? निर्देश तो कहते ही हैं, निर्देश तो कहते ही हैं। क्लियर? निर्भय लिख दो, निर्भय लिख दो मेरे दोस्त। और भी शब्द है निर्भय, एक शब्द निर्भय देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। निर्भय शब्द भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। निर्दोष, निर्मल, निर्जल, निर्गुण, है ना। निर्दोष, निर्दोष कर दो, निर्जल कर दो। कहते ना वो निर्जल व्रत है, वो निर्जल व्रत है, व्रत है उसको कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे। इसके बाद आप लोगों का बनता है क्या मेरे दोस्त? 13 नंबर पर निस से बनेगा अब। निस, निस का अर्थ होता है सहित या फिर पूरा। पूरा कह सकते हो या फिर सहित कह सकते हो। ठीक है। निस से बनेगा आपका निष्फल, निष्काम। क्या बनेगा? निष्काम, निष्फल, निष्फल, निश्चल, निश्चय कह दो चाहे, और निश्छल कह दो, निश्छल कह दो। ठीक है। निश्चित कह दो, निश्चित कह दो, या फिर निष्काम कह दो। निष्काम तो हो ही गया है। निस्संदेह, निस्संदेह। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। ठीक। निश्चक्र कर दो और देख लो। निश्चक्र कर दो, निश्चक्र हो जाएगा। निष्फल तो लिख ही दिया मैंने। निस्तेज, निस्तार, निस्सार, है ना। निस्तेज, निस्तार, निस्तार, ये हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक। निष्पाप, निस्संग, निष्पाप कर दो, निष्पाप, निस्संग कर दो, निष्कपट कर दो, निष्कपट। ठीक है। क्या कर देंगे?
निष्कपट कर दो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ से आगे मेरे दोस्त हम कल करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो जो भी आप लोगों के, मैं उम्मीद करूंगा एक-एक चीजें आप लोगों को, सारी चीजें सबको समझ में आई होंगी, क्योंकि सब शब्द मेरे दोस्त आप लोगों के साथ ही बना मिला कर के बनाए हैं। आप लोग मुझसे पहले लिख दे रहे थे कमेंट सेक्शन में, जैसे ही मैं उपसर्ग लिख रहा था, तो आप सबसे पहले लिख देते थे एकदम एकदम। ठीक है, मिलते हैं कल की कक्षा में एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। नमस्कार, धन्यवाद।